लेकिन जब से हिंदुत्व की लहर चली है, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन हिंदुत्व ने जो है मोदी को गांधी के रूप में देख लिया है। उसको लगता है कि हिंदुत्व देश में सब कुछ कर डालेगा, जबकि सच्चाई ये है कि मैं हिंदू होने के बावजूद भी यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं कि यह हिंदुत्व के नाम पर आप देख लीजिए कि गोरी से आने के पहले किस तरह हिंदू टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे राज्यों में भारत विभाजित हुआ था। आज भी कमोबेश उसी रूप में जो है आने वाला है जिस तरह का हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। गांधी विचारधारा को हमारे मन से तो नहीं हटा सकते। हम आज भी लड़ रहे थे, उस समय भी लड़ रहे थे, इंदिरा गांधी के पीरियड में भी लड़ रहे थे और आज भी अधिकारों को लेकर लड़ेंगे। कहाँ जाएंगे? टूट गया था। अरे देश में बहुत सारी जगह हैं। लोग हिमालय पर्वत पर करते हैं, यह बनारस तो बनारस है। हम बनारस में रहकर बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे लोग हैं, कहीं नहीं तो पार्कों में रात को सो सकते हैं। आपको लगता है केवल तिरंगा फहरा देने भर से आज़ादी का पूरा आज़ादी सरकार है ही नहीं, ये छद्म आज़ादी है। किस चीज़ की आज़ादी है जरा आप बता दीजिए। हैं आप जो है अपने देश को बरकरार रहे हैं। इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मिलकर रहते हैं। आप एक धर्म की बात करते हैं, क्या आप 14 करोड़ मुसलमानों को समुद्र में डुबो देंगे? है आपके बस का? वो नहीं कर सकते। लेकिन झगड़ा लड़ाकर आपस में कटौती करके जो आप देख रहे हैं मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो धर्म के नाम पर हो रहा है। सरकार वहाँ किसी अधिकार की बात नहीं हो रही है, वो ईसाइयत और क्या नाम है हिंदुत्व को लेकर हो रहा है। कल को मान लीजिए सरकार ये कह दे कि आपके मकान को तोड़कर कोई विकास का काम करना चाहते हैं, तब भी आप मंजूरी दे देंगे? अगर जनता के हित में होगी तो मैं दे दूंगा। मकान अपना दे देंगे। मंदिर अभी दिया है वो भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर दिया मतलब हम लोगों ने मंदिर भी दिया तो वो भी दे देंगे। अच्छा, अभी गांधी के जिस विरासत को तोड़ने की बात चल रही है, अभी टूट रहा है सामने, वो देखकर आपको कैसा लग रहा है? देखिए गांधी जी का जो विरासत कितना है कि उसको कह नहीं सकते हैं, लेकिन बस ये गांधी जी ने जो किया वो हमेशा एक यादगार है, स्मरणीय है और उनको हम लोग हमेशा सलाम करेंगे। और मोदी जी इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई कार्य कर रहे हैं। वाराणसी का सर्व सेवा संघ अब नष्ट सेवा संघ हो रहा है। देखिए ये तकरीबन 80 मकान यहाँ पर बने थे और कई साल पुराना यह पूरा परिसर अब ज़मींदोज़ हो रहा है। 6 बुलडोज़र के ज़रिए इसे रौंदा जा रहा है। अभी एक दिन पहले ही राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव, मेधा पाटेकर जैसे तमाम बुद्धिजीवी यहाँ मौजूद थे और इसका विरोध कर रहे थे। कहा यह जा रहा था कि ये रेलवे की ज़मीन है और रेलवे ने ये केस जीत लिया है। पूरा मामला ये है कि वाराणसी के ज़िला अधिकारी की कोर्ट में ये मामला गया और रेलवे ने अपना दावा किया, सर्व सेवा संघ के लोगों ने अपना दावा किया, लेकिन उन दावों के बीच रेलवे का दावा ज़्यादा मजबूत नज़र आया और जिला अधिकारी ने यह फैसला सुनाया कि ये पूरा ज़मीन रेलवे का है। लेकिन 1960 में विनोबा भावे और जयप्रकाश के उस आंदोलन के बाद ये गांधी के नाम से इस पूरे जगह को बनाया गया और देखिए कि पूरा परिसर जो है लोग बस तमाशबीन बने हैं, खड़े होकर इस नष्ट होती बिल्डिंग को देख रहे हैं। ये राजघाट का इलाका है काशी के, जहाँ पर इस वक्त ये पूरी जो बिल्डिंग है उसको ध्वस्त की जा रही है। कई बार कोशिश हुई यहाँ पे कि इसे किसी तरीके से ध्वस्त किया जाए, लेकिन लोगों के विरोध के चलते ये नहीं हो पाया। पर आज अचानक सुबह 8 बजे पुलिस दल के साथ पूरा महकमा पहुँचता है और आज ये पूरी बिल्डिंग यहाँ पर ध्वस्त की जा रही है। लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध के नाम पर कई लोगों को यहाँ से उठा लिया गया है। तकरीबन 12 ऐसे लोग हैं जो इस पूरे सर्व सेवा संघ के आंदोलन को चला रहे थे, उनको गिरफ्तार कर पुलिस जेल लेकर गई है। बाहर से लोग सोशल मीडिया पर ज़रूर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका ज़्यादा असर यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। अगर आप बनारस की बात करें तो बनारस की जनता यहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आती, उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि गांधी के इस विरासत पर आखिरी बुलडोज़र चल रहा है और कई ऐसे मकान हैं, कई ऐसे प्रतिष्ठान इस पूरे परिसर में हैं जो ध्वस्त हो चुके हैं। 13 एकड़ में फैला हुआ ये सर्व सेवा संघ का परिसर आज बुलडोज़र के हवाले हो गया है। वही बुलडोज़र जो आमतौर पर अपराधियों पर चला करते थे, आज गांधी के विरासत पर चल रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि आज इस विरासत को बचाने के लिए देश और दुनिया भर के गांधीवादी लोग यहाँ मौजूद होंगे, लेकिन जब इस वक्त यहाँ पर बुलडोज़र चल रहा है, यहाँ कोई मौजूद नहीं है। आप देखिए कि कैसे इस पुरानी
बिल्डिंग को, जहां पर कभी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जहां पर गांधी, विनोबा, जयप्रकाश नारायण से जुड़े तमाम वो किताबें रखी जाती थी, यहाँ पर लोग पढ़ते थे और इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर कोशिश होती थी। आज वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है और आज ये पूरा मकान, प्रतिष्ठान ध्वस्त हो चुका है। लोग यहाँ पर केवल ऐसे ही इस टूटते हुए बिल्डिंग को देख रहे हैं और सामने ये खड़ी वज्रवाहन, ये संकेत इस बात का है कि जब सत्ता अपने चरम पर होगी तो आपके किसी भी विचारधारा को कुचलने में ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा। और ये वो दलबल के साथ प्रशासन पहुंचा जब लोग मौजूद नहीं थे और कुछ लोग विरोध ज़रूर करने आए, लेकिन विरोध के नाम पर हुआ ये कि अब देखिए पूरा मकान, सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। 12 परिवार यहाँ पर वैध रूप से रहते थे। कहा यह गया कि 1960 में ही ये रजिस्ट्री हुई थी सर्व सेवा संघ के नाम से, लेकिन अब ये रजिस्ट्री का अर्थ क्या निकल रहा है। आप देखिए कि जिस मकानों में लोग बैठकर संगोष्ठियाँ किया करते थे, जिन हॉल्स में संगोष्ठियाँ होती थी, आज उसके ज़र्रे ज़र्रे यहाँ पर चीख रहे हैं। ये गांधी की वो विरासत है जिसको बचाने के लिए लगभग कई महीनों से आंदोलन चल रहा था और आज जब इस आंदोलन पर बुलडोजर चलने लगा तो यहाँ कोई भी मौजूद नज़र नहीं आ रहा है। बस मौजूदगी है तो सिर्फ कुछ चंद पुलिस वालों की और जो बुलडोजर चलाने वाले लोग हैं उनकी, अधिकारियों की आवाजाही है। पूरे परिसर पर हम आपको एक नज़र दौड़ाकर ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस पूरे गांधी के विरासत को बचाने के बावजूद, जो आंदोलन चला उसके बावजूद भी यहाँ अब कुछ नहीं बचा है। यानी अब सब कुछ ध्वस्त होता जा रहा है, ठीक उसी तरीके से जैसे गांधी के मानने वाले ध्वस्त हो रहे हैं। किताबों के इस पूरे संसार को उजाड़ दिया गया और देखिए इस वजह से यहाँ पर कुछ पुलिस वाले ज़रूर मौजूद हैं और ये चंद पुलिस वाले जो है वो केवल इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन ये देखिए कि ये गेट में गेट यहाँ पर पूरी तरीके से बंद किया गया है और अभी भी कुछ लोग यहाँ पर तैनात हैं। और कहा यह जा रहा था कि ये जो इलाका था ये आवासीय इलाका था जहाँ पर लोग रहते थे, कुछ गेस्ट थे वो रहते थे और अब यहाँ पर कोई नहीं है और अब यहाँ पूरी तरीके से बुलडोजर के द्वारा मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। अब ये बताइए, आप जिस जगह पर आते थे ठहरने की व्यवस्था होती थी, बाकायदा आपके लिए सब सुविधाएं मिलती थी, आज जब आ रहे हैं आप तो देख रहे हैं कि सब मलबे में तब्दील हो गए। यह एक सच्चाई है कि जो आज हालात हैं वह इसके सही नहीं है और इसके कारण पृष्ठभूमि तो हमको लगता है कि 2-3 महीने 4 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। सरकार की निगाहें थी और वैसे भी यह सरकार जो है गांधी विचारों से कभी सहमत नहीं रही है। वो जिस सरकार में गोडसे की मंदिर बनाए जा सकते हैं वहाँ गांधी का कोई अस्तित्व रहे। हाँ ठीक है, गांधी विदेशों में जो है मोदी जी के लिए बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि विदेश आज एक गांधी ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी लगभग 37 देशों में जो है उसकी मूर्तियाँ लगी हैं। लेकिन जहां भारत की आज़ादी में गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वहां गांधी के मूर्तियों को से लेकर गांधी के विचारों तक को नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। बातों से लगता है कि गांधी के मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर आज जब ये कार्रवाई हो रही है तो कहाँ गांधीवादी लोग यहाँ कहाँ दिख रहे हैं? देखिए 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं। गांधी के विचार को मानने वाले उस समय थे, लेकिन जब से हिंदुत्व की लहर चली है, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन हिंदुत्व ने जो है मोदी को गांधी के रूप में देख लिया है। उसको लगता है कि हिंदू तो देश में सब कुछ कर डालेगा, जबकि सच्चाई ये है कि मैं हिंदू होने के बावजूद भी यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं कि यह हिंदुत्व के नाम पर आप देख लीजिए कि गोरी से आने के पहले किस तरह हिंदू टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे राज्यों में भारत विभाजित हुआ था। आज भी कमोबेश उसी रूप में जो है आने वाला है जिस तरह का हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, क्योंकि आज इस देश में हिंदू राष्ट्र से पहले कम से कम 4 राष्ट्रों की बात हो रही है। खालिस्तान की बात हो रही है, कश्मीर में एक अलग लड़ाई चल रही है, पूर्वांचल प्रदेशों में अलग अलग छोटे छोटे राज्यों के राष्ट्र की बात हो रही है। वहाँ हिंदू राष्ट्र को कैसे एक रख पाएगा यह मोदी, यह एक बहुत बड़ा चिन्ह है। हाँ, इतने से संतोष कर जाएगा कि हम कुछ उत्तर भारत के राज्यों को लेकर के हिंदू राष्ट्र बना लेंगे नेपाल की तरह, ये इतने में उनको तो हिंदू राष्ट्र की बात अलग हुई, लेकिन आज जिस तरीके से ये ज़मींदोज हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, आप जैसे लोग जब इसको देखते हैं तो मन में क्या होता है? बहुत पीड़ा होती है। लेकिन एक चीज़ और है, हिंदू विचारधारा का नाम है, गांधी विचारधारा को हमारे मन से तो नहीं हटा सकते। हम आज भी लड़ रहे थे, उस समय भी लड़ रहे थे, इंदिरा गांधी के पीरियड में भी लड़े थे और आज भी अधिकारों को लेकर लड़ेंगे। अब कहाँ जाएंगे? टूट गया सर। अरे देश में बहुत सारी जगह हैं,
लोग हिमालय पर्वत पर करते हैं। यह बनारस तो बनारस है, हम बनारस में रहकर बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे लोग हैं, कहीं नहीं तो पार्कों में रात को सो सकते हैं। आज से 4 दिन बाद 3 दिन बाद लोग आज़ादी का जश्न मनाएंगे। हाँ। लेकिन उससे पहले ये सब गांधी से आज़ाद हो गया यह भारत, गांधी से आज़ाद हो गया यह भाजपा, गांधी से आज़ाद हो गया यह क्या नाम है मोदी। गांधी से आज़ादी उसको चाहिए, देश की आज़ादी का कोई मतलब नहीं। कभी उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया है क्या? सारे लोग जो है अंग्रेजों के भक्त थे। जिस सावरकर का नाम लिया जाता था वो अंग्रेजों से पेंशन लेता था, आज बड़े राष्ट्रवादी बने हुए हैं। कभी उन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। एक गांधी था जिसके विचारों से आज़ादी को बचाया जा सकता था, आज़ादी को बेहतर बनाया जा सकता था। उस गांधी को भी इस विचारों को मार दिया ताकि लोगों के मन से जो है आज़ादी की भावना ही खत्म हो जाए, वो मोदी का गुलाम बनकर रह जाए। अब आपको लगता है कम से कम बनारस के लोग आज़ादी का जश्न कैसे मनाएंगे? मनाएंगे, जय श्री राम कह के मनाएंगे। ये दोगले नस्ल के लोग हैं, मुझे कोई कहने में दिक्कत नहीं हो रही है। और यहाँ भी बैठे जितने ये लोग ही गुलाम हैं, सरकार के गुलाम हैं। इनके अंदर स्वतंत्र अस्तित्व का भाव नहीं है। गांधी को मारते वक्त भी इनके मन में पीड़ा नहीं होती कि अरे हम कुछ गलत कर रहे हैं। हम लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी भर कुछ नहीं किया, नौकरी नहीं की, एक विचारों को लेकर बनाना चाहते हैं। बताइए ये जो आंदोलन है अब क्या कौन सा चलेगा? चलेगा। यह आंदोलन बहुत तेज़ी के साथ विकसित होगा। हम सड़कों पर रहकर जो है लोगों को संरक्षित करेंगे, लोगों को बताएंगे यह हमारी भी अपनी गलती है, हम गांधीवादियों की, कि हमने गांधी को जनता तक पहुंचाने का काम नहीं किया, हमने बिल्डिंगों में रहकर गांधी को सहेजने का काम किया। ये वो मकान है, देखिए यहाँ पर ये लिख भी दिया गया है कि ये क्षेत्र रेलवे के अधिकार में है और यहाँ पर आना यानी प्रवेश करना दंडनीय अपराध है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। तो क्या करने आए हैं? हम आए थोड़ा सा यहाँ मंदिर का कुछ कार्य इसलिए आए थे हम लोग। अच्छा, अभी यहाँ कैसे आ गए? देख रहे थे कुछ? हाँ देख रहे हैं, अब ये निर्माण जो हो रहा है और जो तोड़ा जा रहा है उसको देख रहे हैं हम लोग। और क्या है ये सब देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि सरकार अब अपनी चीज़ों को कैप्चर कर रही है और जनता के लिए जो सुविधाएं बना रही है उसके लिए हम लोग को बड़ा अच्छा लग रहा है कि नई व्यवस्थाएं हो रही है। टूटते हुए देखकर आपको अच्छा लग रहा है? टूटते हुए देख के नहीं, व्यवस्थाएं चाहिए, टूटते हुए की बात नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ ये जगह नहीं बनेगी, ये अतिक्रमण की हुई बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे उस तरफ था तो पूरा जगह मकान बना। अभी इस तरफ की बातें अगर करें तो इस तरफ जितने भी टूट रहे हैं मकान हो, वो कहा जा रहा है कि गांधी के से जुड़ा हुआ ये चीज़ था जिस पे लोग किताबें रहती थी, लोग रहते थे, तो वो चीज़ें उस पर टूट रहा है। देखिए उससे तो कष्ट है, लेकिन जो प्रोजेक्ट मोदी जी ने बनाया है, हम लोग जहाँ तक जानकारी है, जो काशी को बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि वाराणसी का सबसे अच्छा स्टेशन अगर कहीं बन रहा है तो ये हमारी काशी है। ठीक है, तो ये काम है ना, लेकिन अगर किसी काम को ध्वस्त करके काम किया जाए तो उस पर आप यकीन रखते हैं? अब इस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इतना आपसे ज़रूर कहेंगे कि काम जो हो रहा है अगर नहीं करेंगे तो जगह तो है नहीं काशी में कहीं और कहीं अतिक्रमण हुआ है तो उसको जगह। कल को आप कहाँ रहते हैं काशी में? हमारा शैलपुत्री माता का मंदिर है। कल को मान लीजिए सरकार ये कह दे कि आपके मकान को तोड़कर कोई विकास का काम करना चाहते हैं, तब भी आप मंजूरी दे देंगे? अगर जनता के हित में होगी तो मैं दे दूंगा। मकान अपना दे देंगे। मंदिर अभी दिया है वो भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर दिया मतलब? हम लोगों ने मंदिर भी दिया तो वो भी दे देंगे। अच्छा, अभी गांधी के जिस विरासत को तोड़ने की बात चल रही है, अभी टूट रहा है सामने, वो देखकर आपको कैसा लग रहा है? देखिए गांधी जी का जो विरासत इतना है कि उसको कह नहीं सकते हैं, लेकिन बस ये गांधी जी ने जो किया वो हमेशा एक यादगार है, स्मरणीय है और उनको हम लोग हमेशा सलाम करेंगे। और मोदी जी इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई कार्य कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है वो मोदी जी कुछ अच्छा सोच के कर रहे हैं? जी, उनको संरक्षित करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि उनको या ऐसी कोई चीज़ उनके लिए कष्ट हो। ये सबका अपना अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन जब आप देखेंगे कि कैसे एक पूरा हंसता खेलता जो परिसर था उसको तबाह कर दिया गया है। हालांकि मोदी जी अब कुछ सोच रहे हैं तो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे, ये उन लोगों का कहना है जो उस नज़रिए से देखते हैं। फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखिए और ये समझिए कि ये राजघाट का इलाका है। ये पूरा परिसर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एक नज़र में देखिए कि ये किस तरीके से पूरा उजड़ चुका है। यहाँ पर देश और दुनिया भर के लोग आते थे जो गांधी को मानते थे, जो गांधी के विचारों को दूर दराज तक फैलाते थे, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है, कोई गांधी का नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो शख्स यहाँ पर बात कर रहे थे वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी सोचकर कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, यानी
अब आप उस स्तर के ज्ञान को भी समझिएगा, उसके आगे कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए, एक बार फिर से हम चाहेंगे, आपको कोशिश करेंगे कि आप उस तरफ देखिए, उस तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं जहाँ पर बुलडोज़र चल रहा है। बुलडोज़र चलाने की नीयत आज से नहीं है, ये पिछले कई सालों से चल रही है। और ये लगातार बुलडोज़र न सिर्फ विचारधारा बल्कि उन जगहों पर चल रही है जहाँ कहीं भी सरकार को या सत्ता को ये लगता है कि अब उसे कोई चैलेंज कर रहा हो। यानी एक तरह का न्याय देने की मशीनरी भी बुलडोज़र के तौर पर सामने निकल कर आई है और हर किसी को ये लगता है कि बुलडोज़र से ही अब न्याय मिलेगा। और आज बुलडोज़र का नतीजा ये निकला है कि अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, और ये मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है, जैसे प्रशांत भूषण इस केस को देख रहे हैं और 14 तारीख को इसी केस में सुनवाई थी। लेकिन उससे पहले रेलवे की इस ज़मीन पर जो दावा किया जा रहा है रेलवे की तरफ से, उस पर बुलडोज़र चला दिया गया और अब यहाँ से ये आखिरी लड़ाई कही जा रही है। राकेश टिकैत बनारस आए, प्रशांत भूषण के जो लोग थे वो बनारस आए, मेधा पाटेकर आए, योगेंद्र यादव आए, प्रोफेसर आनंद आए। सभी ने ये कहा कि भाई ये आखिरी लड़ाई है और इस आखिरी लड़ाई का ये नतीजा निकलेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। और आज अचानक प्रशासन ने यहाँ पहुंचकर बुलडोज़र चला दिया। अब बुलडोज़र चलने के बाद ये नतीजा अब क्या निकलेगा, इसका आगे आने वाले समय में जो गांधी विचारक लोग हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये तो देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल काशी शांत है। गांधी के विचारों से ओत-प्रोत वही काशी है जहाँ पर कभी गांधी और विनोबा भावे जैसे लोग रणनीति बनाते थे। यहीं से उस वक्त चिंगारी निकली थी जब स्वतंत्रता के आंदोलन शुरू हुए थे, और वही वो महीना भी चल रहा है जब देश आज़ादी के इस मस्ताने और आज़ादी के लड़ाकों के लिए यहीं से रणनीति तैयार कर रहा था। और आज उसी समय, यानी आज जब हम बात कर रहे हैं तो 12 अगस्त का दिन है, और आज ही के दिन इससे 3 दिन पहले जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद तमाम रणनीतियाँ बन रही थी, आज से 3 दिन बाद देश आज़ाद होगा, आज़ादी का जश्न मनाएगा, अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है। लेकिन गांधी के विचारधारा से चलने वाला एक परिसर आज बुलडोज़र के पैरों तले रौंदा जा रहा है। सवाल ये है कि आप इसे कैसे देखते हैं और आपकी प्रतिक्रिया क्या है। हमें भी आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसी तमाम कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।